हे गाइस, वेलकम बैक टू वी फॉर ब्यूटी। आज का मेरा ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं फेशियल हेयर्स रिमूव करने के लिए कोई होम रेमेडी बताऊं और जिसमें मैं जेलेटिन यूज़ ना करूं। तो आज मैं एक ऐसी ही रेमेडी बताऊंगी जिसमें मैं जेलेटिन बिल्कुल यूज़ नहीं करूंगी। वैसे तो जेलेटिन बहुत अच्छा होता है फेशियल हेयर्स को रिमूव करने के लिए, लेकिन क्योंकि आपने रिक्वेस्ट किया था कि मैं जेलेटिन यूज़ ना करूँ तो इसलिए मैं इस रेमेडी में जेलेटिन यूज़ नहीं करूँगी। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक और बात कहना चाहती हूँ आपसे। आपने मेरे रिसेंट वीडियोस पे बहुत प्यार दिया है, तो उसके लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच। और आगे भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए आटा, नॉर्मल आटा जिससे हम घर में रोटियां बनाते हैं, गेहूं का आटा। हमें वो लेना है 2 टेबलस्पून। और इसके बाद हमें इसमें लेना है वाइल्ड टर्मरिक यानी कि कस्तूरी हल्दी आधा चम्मच। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे पानी। और पानी को हमें धीरे धीरे ऐड करना है और इसे मिक्स करते जाना है। और हमें इस पेस्ट को थिक बनाना है, तो इसलिए एक बार में पानी ज़्यादा ना डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसको मिक्स करते जाएं। और आपको इसे ऐसी ही कंसिस्टेंसी में लाना है जैसी कंसिस्टेंसी में मैं इसे बना रही हूँ। और जब आपका ये पैक बन के तैयार हो जाए तो इसके बाद आपको अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। उसके बाद हम इसे फेस पे अप्लाई करेंगे। इसको फेस पे अप्लाई करने से पहले आप अपने फेस पे जहाँ भी आपको फेशियल हेयर्स की प्रॉब्लम है और जहाँ भी आप रिमूव करना चाहते हो फेशियल हेयर्स को, वहाँ पे आपको ये कोकोनट ऑयल लगा लेना है। और कोकोनट ऑयल लगाने के बाद ये जो पेस्ट है आपको इसे अप्लाई करना है। पेस्ट को हम हेयर ग्रोथ के डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। हमारे फेस पे जो हेयर ग्रोथ होता है वो नीचे की तरफ होता है, तो हम इस पेस्ट को ऊपर से नीचे की तरफ लगाएंगे। जहाँ जहाँ आपको हेयर्स रिमूव करने हैं सिर्फ इसे वहाँ ही लगाना है। और इसे अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद आपको इसे सूखने के लिए छोड़ देना है। लेकिन हाँ, इसे आपको कंप्लीट ड्राई नहीं करना है। जब ये 80% ड्राई हो जाए तभी हम इसे निकालेंगे। इसे 100% ड्राई होने नहीं देंगे। तो अब हमें इसे रिमूव करना है। इसे रिमूव करने के लिए हमें उल्टे डायरेक्शन में रिमूव करना है। हमने लगाया था नीचे की तरफ और हमें निकालना है ऊपर की तरफ। और इसे आपको बहुत आराम से निकालना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। और इसे पूरी तरह तो बिल्कुल सूखने नहीं देना है, 80% सूखने पे निकालना है जैसे मैं निकाल रही हूँ। क्योंकि अगर आप इसे ज़्यादा सुखा देते हो तो फिर आपको निकालने में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा और हो सकता है आपको बहुत पेन हो, या ये भी हो सकता है कि आप ना निकाल पाओ, आपको धोना पड़ जाए। तो इसलिए इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखना कि पूरा नहीं सूखने देना है, उसके पहले निकालना है, उल्टे डायरेक्शन में निकालना है। और इसे अच्छे से निकाल लेने के बाद फिर आपको अपने फेस को धो लेना है। और धोने के बाद आपको अपने फेस पे कोई भी टोनर अप्लाई करना है। और अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आप रोज़ वाटर अप्लाई कर सकते हो। और रोज़ वाटर अप्लाई करने के बाद आप एलोवेरा जेल लगा लो। और हो सकता है कि इसको रिमूव करने के बाद आपका फेस थोड़ा सा रेड हो जाए, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। 1-1.5 घंटे बाद वो ठीक हो जाएगा, और या हो सकता है उससे पहले ही ठीक हो जाए। लेकिन फिर भी आई वुड रिकमेंड कि आप इसको रात में यूज़ करें, ताकि आपको कहीं जाना ना हो, आप आराम से इसको यूज़ करें और रोज़ वाटर लगाएं, एलोवेरा जेल लगाएं और आराम से सो जाएं और सुबह तक आपकी स्किन ठीक हो जाए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर्स की प्रॉब्लम है तो आप इसे अल्टरनेट डेज पे यूज़ करिए। और जैसे जैसे आपको फेशियल हेयर्स कम दिखने लगे वैसे आप इसे वीक में एक बार यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ऑलरेडी फेशियल हेयर्स कम हैं तो आप इसे वीक में एक ही बार यूज़ करिए और इसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। वैसे ये होम रेमेडी है तो ये टाइम तो लेगा, लेकिन आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। बाहर से करने वाली चीज़ें जो भी होती हैं उनमें होम रेमेडी जो होता है ना, वो फेशियल हेयर्स को रिमूव करने के लिए एक लंबा मेथड है, लेकिन ये इसका रिजल्ट जो होता है वो भी टिकाऊ होता है। तो इसलिए आप इसको यूज़ करो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। और अगर सब्सक्राइब बटन अभी तक रेड है तो उसको जल्दी से प्रेस करके ग्रे कर दीजिए। और पास में जो बेल बटन है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलें। तो बस चलते हैं, अभी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में। बाय।